यह राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर गेहूं बेचने के लिए विशिष्ट जानकारियां दी गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि किसान के पंजीकरण के लिए जन आधार में कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर जरूरी है और किसान गेहूं विक्रय दिनांक 1/1/2025 से 25/6/2025 तक पंजीकरण करवा सकेंगे। और हेल्पलाइन ईमेल आईडी दी गई है rajasthanmsp@gmail.com और टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं 1800 1806 030। और बताया गया कि पंजीकरण के 7 से 10 दिनों में उपज को बेचने हेतु पंजीकरण मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त नहीं होने पर संबंधित क्रय केंद्र पर संपर्क करें और स्वयं के पंजीकरण संख्या या जनाधार से विभाग की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करें। किसान अपनी उपज बेचने हेतु पहचान पत्र की प्रति यानी जनाधार या आधार कार्ड या वोटर आईडी या पैन कार्ड खरीद केंद्र पर साथ लाएं। यदि स्वयं की भूमि नहीं है तो किराएनामा, लीज एवं स्व हस्ताक्षरित स्व घोषणा का दस्तावेज की प्रति भी खरीद केंद्र पर साथ लानी है और नवीनतम मूल गिरदावरी की प्रति खरीद केंद्र पर साथ लानी है। फसल की खरीद का भुगतान किसान पंजीकरण के समय जन आधार में दिए गए बैंक खातों में ही किया जाएगा। जन आधार में अपने बैंक खाते की जानकारी अवश्य जांच लें। यदि बैंक विवरण सही नहीं है तो जन आधार कार्ड में बैंक विवरण अपडेट करना सुनिश्चित करें। तो और किसान पंजीकरण के लिए यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से पंजीकरण कर सकते हैं और ई-मित्र पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले फसल का नाम चुनना है, कौन सी फसल है, तो फसल तो अभी गेहूँ की फसल के लिए है और जन आधार कार्ड नंबर डालने हैं। उसके बाद खोजें, इस पर क्लिक करना है। प्रीव्यू देखते हैं तो इसके अंदर क्या आ रहा है, ये तो कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप पंजीकरण कर सकते हैं। तो और इसी वेबसाइट से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं समर्थन मूल्य के बारे में कि यानी कितना रुपए मिलेगी। तो उसके बारे में बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में आरएमएस 2025-26 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य दिनांक 10 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक किया जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 125 रुपये प्रति कुंटल बोनस घोषित किया गया है। इस प्रकार किसानों को उनके जन आधार से जुड़े बैंक खातों में कुल 2550 रुपये प्रति कुंटल की दर से उनकी उपज का मूल्य प्राप्त होगा। और पंजीकरण कहाँ पर करवाना है, किसान पंजीकरण करवा सकते हैं 1/1/2025 से 25/6/2025 तक प्रतिदिन 24 घंटे पंजीकरण करवा सकेंगे। किसान द्वारा स्वयं एवं अन्य माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा सकता है और पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी इसकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है food.rajasthan.government.in, इस पर दे दी गई है। अब दिशा निर्देश जिला कलेक्टर के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिशा निर्देश क्रय एजेंसी के लिए दिशा निर्देश, क्रय एजेंसी के लिए दिशा निर्देश, रसद अधिकारी के लिए, तो ये उनके लिए निर्देश है, हमारे लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो वो भी पढ़ लेते हैं क्या। गेहूं खरीद की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए और किसानों की पहचान एवं भूमि अभिलेखों की सत्यापन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं, वो तो छोड़ो। उसके बाद है गेहूं खरीद पर ऑनलाइन पंजीकरण के संबंध में क्या निर्देश आया है, वो भी देख लेते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के संदर्भ में निर्देश आया है कि पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज, पहचान संबंधी दस्तावेज यानी जन आधार कार्ड अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है। कृषक के जन आधार कार्ड में पंजीकृत परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों यानी जिनके नाम गिरदावरी है द्वारा भी पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा सकेगा। पंजीकरण से पूर्व पंजीकरणकर्ता जिस बैंक खाते में भुगतान चाहता है उस बैंक खाते को जन आधार से जुड़वाना सुनिश्चित करें। उसके बाद फसल संबंधी दस्तावेज, पंजीकरण के समय पोर्टल पर किसान की गिरदावरी भू आवंटन विभाग के रिकॉर्ड से ऑटो फेच की जाएगी।
चूँकि इस पंजीकरण प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जा रही है, अतः संभावना है कि पंजीकरण के समय गिरदावरी ऑटोफेज नहीं दिए जाएं। और उसके बाद है भूमि संबंधी दस्तावेज। उसके अंदर है पंजीकरण के समय पोर्टल पर किसान की भूमि का विवरण राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से ऑटोफेज किया जाएगा। यदि किसान स्वयं भूमि का मालिक नहीं है तो उसके द्वारा भूमि मालिक का जनाधार या आधार या किराए की भूमि या बटाईदार या अनुबंध भूमि पर कार्य करने के संबंध में स्व घोषणा पत्र की हस्ताक्षरित प्रति PDF फॉर्मेट में, जिसका अधिकतम साइज 500 KB हो, पोर्टल पर अपलोड करना होगा। और फसल बेचने के हेतु क्रय केंद्र पर लाए जाने वाले दस्तावेज। पहचान संबंधी दस्तावेज है मूल जनाधार कार्ड और मूल भूमि अभिलेख एवं गिरदावरी। क्रय केंद्र ऑनलाइन पंजीकरण में समस्याओं के निराकरण के संबंध में क्या करना है। टोल फ्री नंबर दिए गए हैं 1800 180 60 30 पर आप कॉल कर सकते हैं। अन्य बातें क्या दी गई हैं कि यदि किसान किसी कारणवश निर्धारित दिनांक को क्रय केंद्र पर विक्रय नहीं कर पाता है तो वह 10 दिवस की अवधि में अपनी फसल कभी भी तुलवा सकता है। तुलाई पश्चात रसीद की एक प्रति किसान को दी जाएगी। किसान को पंजीकरण की दिनांक के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा वरीयता में तुलाई दिनांक एवं उससे खरीद की जाने वाली मात्रा संबंधित केंद्र पर बाबत पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। किसान पंजीकरण से पूर्व जिस बैंक खाते में भुगतान चाहता है उस बैंक खाते को जनाधार से जुड़वाना सुनिश्चित करें और खाता संख्या या IFSC कोड में विसंगति के लिए क्रय विषय उत्तरदायी होगा। तो ऐसी ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन है केंद्रीय विक्रय केंद्रों की सूची, तो वो क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। यानी यहाँ पर सूची दी गई है कौन कौन से केंद्र हैं। गेहूँ खरीद का लक्ष्य 20 लाख मीट्रिक टन निर्धारित कर दिया गया है। और यहाँ पर सूची दी गई है जैसे अजमेर के अंदर तहसील कौन कौन सी है, उसके अंदर FCI कौन से हैं, राजफेड कितने हैं, तिलाम, संघ और नेफेड, सबकी सूची दी गई है यहाँ पर। तो आप वो भी देख सकते हैं, PDF नीचे लिंक दे दिया गया है। तो मिलते हैं।